जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, स्वागत है आप सभी का। प्रारंभ करते हैं मंगलाष्टक के माध्यम से आज की भक्ति। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता श्रीदाचसेतीश्वराम् आचार्यो जिनिशासिनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयराधिका पंचैते परमेष्टिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नन्दसुरासुरेन्द्र मुकुटा परिभूतरत्नप्रभा भास्वतपादना केन्द्रवा प्रवचना बोधिदवा सायिनाम् ये सर्वे जिनसेत सूरयुगासते पाठिका स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध प्रत्यममलम् रत्नत्रं पावनं मुक्ति सिरिनगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्गपदाम् धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभियादिजिनाद्यापास्त्रिभुवन् ख्याताशतुर्विंशति श्रीमन्तो वरदेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशाम् ये विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गरधरां सप्तोत्तरां विंशति त्रैकाले पतिताश्चैष पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वोषतिरेतयैस्तु तपसो वर्धिङ्गतां पञ्चये ये साष्टांग महानिमित्त कुशला ये अष्टवेदाचारिणा पंच ज्ञान धरास्त्रणो बलिनो ये बुद्धिरेश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषभस्य निर्गतमहि वीरस्य पावाकुरे चम्पायां वसुपूज सज जिनपते सम्मेदशैलारतम् शेषाणामपि चौर्जन्तशिखरे नेमीश्वरायतो निर्वावने प्रसीद विभवाम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिरन्तर्भावनामर्गरे मेरो कुलादो तथा जम्बूशालिमालि चैत्यशादिषु तथा वक्षारोप्यादिषु ईश्वाकारगिरो च कुण्डलनगे दीपे चिरन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनगिरां कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे इत्थं सिरिदिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं
कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिया तीर्थङ्कराणामुषम् ये शृण्वन्ति पठन्ति कृष्ण सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशये व्रपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि तामरा प्रणति मौलिमणि प्रभार मुद्योदिकं दलित पापि समोहितानं सम्यक् प्रणम्य जनभक्ति युगं युगानं परं बलं भवजले पतितां जनानां शुतं श्रुतिवतं परि सिधाम भक्तिरेव मुहरि कुरुते बनाना यत्कुंकिला किलिमतो मधुरं विरोधि चापि चारुकलिका निकरे करे तु भूतभीषणि जलो दरबार भूम्ना शुचां दशामुपे गता च्युतजीविताशा तपातितं कचिरजो मृतदेहदेहा मर्त्या भवन्ति मकर रचितुल्यरूपा। जय जैन सभी को। आगे बढ़ते हैं। इंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति प्रयुल्ल सन्नक मयूक शिखा विरामो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र कर्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपवेशनविधो न तथा परस्य यदा प्रभादिनिकृत प्रहतान्धकारा तदा कुतो गृहगणस्य विकासिनोऽपि च्युतन्मदाविलविलोलितपोलमूल मतभ्रमरनाद विवृतकोपम् एराविताविविमोदतमापितन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदार्शितानाम् नीव कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बदक्रमाक्रमगतां हरिणातिकोऽपि नक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते पान्तकाल पवनोदकवह्निकल्पम् दवानलं चलितमुज्ज्वलमुज्ज्वलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयति शेषम् रक्ते चनं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनभूत्वनमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्क त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। आज का काव्य है 42 नंबर काव्य। प्रारंभ करते हैं। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माझो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उदति वाकरमयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनादमयिवाशुभिदामुपेति वल्गत तुरंग ता पर डबल ता है और छोटे ऊ की मात्रा है।
वलगत तुरंग, और अड़े के नीचे गा भी है। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। भा पर बड़ी की मात्रा है तो इसलिए हमें उसे लंबा लेना है। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माझो, ज के ऊपर बड़े ओ की मात्रा है। माझो बलम, ला के बाद बिंदी है और बा है। प फ ब भ म होता है तो हम क्या पढ़ते हैं बिंदी के बाद? म। माझो बलम बलवता मपि भूपतीनाम। भा पर भी बड़े ऊ की मात्रा है और ता पर भी बड़े ई की मात्रा है, इसलिए हमें भा को भी लंबा खींचना है और ता को भी लंबा लेना है। माझो बलम बलवता मपि भूपतीनाम। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माझो बलम बलवता मपि भूपतीनाम। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माझो बलम बलवता मपि भूपतीनाम। उद्यत, दा पर क्या है? नीचे भी हल्का सा, मतलब इसका मतलब है कि वो आधा दा है। उद्यत, उद्यत दिवाकर मयूख, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। मयूख शिखा पवित्रम। द के ऊपर बिंदी भी है और धा भी है। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम। त्वत्, त्वत्, त्वत्कीर्तनातम, त्वत्कीर्तनातम। त्वत् के बाद जो क है उसमें बड़ी की मात्रा है तो हमें एक साथ लेके चलेंगे इसको। त्वत्कीर्तनातम, त्वत्कीर्तनातम। इवाशु, इवाशु भिदामुपेति। त्वत्कीर्तनातम इवाशु भिदामुपेति। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माझो बलम बलवता मपि भूपतीनाम। उद्यत दिवाकर मयूख, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम। त्वत्कीर्तनातम इवाशु भिदामुपेति। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार रेज करें अपना हैंड। सबको क्लियर हो चुका है? रश्मि जी को क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा चेक करती हूँ मैं, ठीक है। वलगत तुरंग, वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। देखिए भा पर बड़ी की मात्रा, इसको हम इसलिए लंबा ले रहे हैं। कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने भा पर जोर क्यों दिया है। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। यदि छोटी की मात्रा होती तो सिर्फ हम इसको भी करके आगे चल देते जल्दी। वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माझो बलम, माझो बलम बलवतामपि भूपतीनाम, भूपतीनाम। भा पर भी बड़े की मात्रा है और ता पर भी बड़ी ई है। भूपती नाम, भूपतीनाम। उद्यत, उद्यत दिवाकर, उद्यत दिवाकर मयूख, मयूख। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। जहां पर भी मैं आपको बता रही हूँ तो वहां पे आप लिख लिया करें, तो वर्ड को हमें बोलते हुए लंबा लेना है। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम। त्वत्कीर्तनातम, त्वत्कीर्तनातम इवाशु भिदामुपेति।
पूरे फेस की हमारी मांसपेशियां हिल रही हैं, कंपन हो रहा है सब जगह, कंठ के अंदर भी और सोलर सैक्रल चक्र में भी। जो लोग रेकी चैनल है वो समझ रहे होंगे कंपन जब फील हो रहा होगा उनको। तो यही संस्कृत पढ़ने का फायदा है। एक लाइन में संस्कृत के जो श्लोक है 14 बीजाक्षर हैं, 4 लाइनें हैं, टोटल 56 बीजाक्षर हैं। यदि एक श्लोक के अंदर, भक्तांबर के हर एक श्लोक के अंदर 56 बीजाक्षर हैं। आपने किसी भी एक श्लोक को पढ़ लिया 9 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, तो सोचिए 56 बीजाक्षरों को आपने इंटेक कर लिया। जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग पढ़ भी रहे हैं साथ में, तो बहुत अच्छी बात है कि जिससे आपकी भी जो ग्रंथियां हैं वो ओपन होने लगेंगी, वो भी चैनलाइज होने लगेंगी। अब क्लियर हुआ है आप सबको? कोई एक जना बोल के सुनाएगा? कौन बोल के सुनाना चाहता है? दर्शिता जी। जय जिनेन्द्र। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद। रुकिए रुकिए, देखिए वल्गत मतलब ये आधा ता भी है, पूरा ता भी है, तो इसको मैं वल्गत, पहले वल्गत तुरंग, हल्का सा ता भी बोलेंगे यहाँ पर आप, वल्गत तुरंग। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माझो बलम बलवता मपि भूपतीनां। वेरी गुड। भा को भी हमें लंबा खींचे, देखिए सब ध्यान रखिएगा, वहां पर बड़े की मात्रा है तो दर्शिता ने भूपतीनां, फिर वहां पर सांस को छोड़ना है हमें क्योंकि फिनिश हो रहा है। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम त्वत्कीर्तनातम इवा शुभिदामुपैति। वेरी गुड, बिल्कुल। Thank you. इसी तरह से आप सबको भी पढ़ना है। अश्विन जी आप सुनाएंगे एक बार पढ़ के हमें? अश्विन पारिक जी। जी जरूर। हाँ जी सुनाइए। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माझो बलम बलवातमपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखापि विद्यम त्वत् कीर्तनात्तम इवा शुभिदामुपैति। बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी अभी आपको प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है। जहां पर हमें सांस छोड़ना है ना, जो एक लाइन हमारी फिनिश हो जाती है वहां पर हमें सारा सांस बाहर छोड़ना है, फिर दोबारा सांस अंदर लेना है, फिर सेकंड लाइन, फिर जब सेकंड लाइन फिनिश हो जाए हमारी तो हमें सांस को बाहर छोड़ना है सारा, फिर दोबारा जब थर्ड लाइन शुरू हो रही है तो फिर सांस अंदर लेना है। जब हम सांसों के आवागमन के साथ माध्यम से पढ़ेंगे हर एक लाइन को तो उसका इफेक्ट हमें ज्यादा मिलता है। तभी कहते हैं कि संस्कृत वाला भक्तांबर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो हमारा अनुलोम विलोम भी साथ साथ चल रहा है, उसका इफेक्ट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। प्लीज डोंट माइंड। आपने बहुत अच्छा कोशिश की है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और करनी है बस। ठीक है ना जी? थैंक यू। हाँ जी जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्ड टू वर्ड मतलब समझते हैं। किसी ने म्यूट खोल रखा है क्या? वल्गत, वल्गत मीन्स उछलते हुए, वल्गत तुरंग उछलते हुए घोड़े, गज गर्जित हाथी की गर्जना, उछलते हुए घोड़े, उछलते हुए हाथी, उन दोनों की जो गर्जना है, भीमनाद भयंकर शब्द, माझो, माझो मीन्स युद्ध में, बलम मीन्स शक्ति, सेना, बल ताकत, पावर, बलवतामपि शक्तिवान को भी, भूपति नाम राजाओं के। वहां पर कौन कौन है? घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं और शक्तिवान राजा भी हैं युद्ध के अंदर। उद्यत मीन्स उगते हुए, दिवाकर मीन्स सूर्य, उद्यत दिवाकर उगते हुए सूर्य, मयूख शिखा किरणों का अर्घ भाग, अपविद्धम मयूर शिखा पविद्धम भेदे गए, मतलब जब सूर्य निकलता है, अंधेरा होता है, जब सूर्य निकलता है तो जो बादलों के बीच में से भी किरणें निकलने लग जाती है, उसके अग्रभाग में से भी सूरज जब उगता है तो वो अपना प्रकाश कर देता है और अंधकार विलीन हो जाता है।
त्वत्कीर्तनातम, आपके यशोगान से, आपके कीर्तन करने से, इवाशु, अंधकार भी दूर हो जाता है, शीघ्र दूर हो जाता है, विदामुपेति, विनाश को प्राप्त होता है, अंधकार भी फिनिश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है जो आपका नाम लेता है, जो आपका कीर्तन करता है। और डिटेल में समझते हैं इसको। आजकल तो वैसे भी युद्धों की संभावनाएं चलती रहती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं आजकल कि युद्ध हो, चीन और इंडिया का कहीं ना कहीं ऐसा मतभेद चल रहा है जिस कारण लग रहा है कि कहीं हमारे देश में भी युद्ध ना हो जाए। तो हमें सबको भगवान का कीर्तन करना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से। उछलते हुए घोड़े एकदम से, यानी अपने, हम सब ने क्या देखी है, महाभारत देखी है, रामायण देखी है, युद्ध देखा है टीवी पर, कैसे लड़ते हैं वहां पर, ऐसे उछलते हुए घोड़े गर्जना करते हैं, हाथी उछलते हुए गर्जना करते हैं, भीमनाद, जिनकी गर्जना भयंकर हो रही है, जो चिंगाड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, जैसे हाथी चिंगाड़ते हैं, घोड़े और भयंकर चिंगाड़ते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका यशगान करने से, आपका कीर्तन करने से, आपका गुणानुवाद करने से युद्ध भी समाप्त हो जाता है, युद्ध का अंधकार भी समाप्त हो जाता है, युद्ध में सभी सेनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आपका नाम लेने से युद्ध में क्या हो जाता है, विराम लग जाता है, सबके मनों में आपस में परस्पर स्नेह हो जाता है। सूर्य अस्त के बाद युद्ध में विराम हो जाता है, सूर्य के उदय का इंतजार किया जाता था। पहले के टाइम में जब युद्ध होते थे तो क्या होता था कि जब सूर्य अस्त हो जाता था तो युद्ध का भी विराम मिल जाता था कि जब सूर्य उदय होगा नेक्स्ट डे तब दोबारा युद्ध शुरू होता था। आप सबने देखा होगा ना महाभारत रामायण टीवी पर। लेकिन आज क्या है, आज तो कोई नियम ही नहीं है, रात में ही सेनाएं आक्रमण करती रहती हैं, आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, और आजकल तो रात में सेनाएं ज्यादा ही घुसपैठ करती हैं, जो काम करना होता है उन्हें रात में ज्यादा करती है, देश की सीमाओं में एंटर करते हैं। लेकिन पुराने समय में जो युद्ध होते थे उनमें परस्पर नियम होते थे और वो सब लोग उन नियमों का, कानूनों का पालन करते थे। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता था कि विपक्ष की सेना में जो डॉक्टर है, हकीम है, वो शत्रु की सेना के लोगों का भी इलाज करते थे। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि यदि विपक्ष के लोग जो हैं किसी न किसी चीज से उन्हें तीर लग गया, उनको घायल हैं, तो ऐसा नहीं होता था कि उन्हें पड़े छोड़ देते थे। जो विपक्ष के डॉक्टर होते थे, जो हकीम होते थे, वो उनका भी इलाज करते थे। आज के सिनेरियो में क्या है, यदि कि आज मान लीजिए हमारे देश में युद्ध हो जाए तो क्या होगा कि यदि यहाँ का कोई, इंडिया का जो सोल्जर है वो परेशान भी होगा तो उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो वहां पर ये नहीं होता था कि ये विपक्ष का है, ये मेरे पक्ष का, मैं तो इसी का इलाज करूंगा। युद्ध की चीजें भी अलग अलग होती थी उस टाइम पर, लेकिन परस्पर परोपकार की भावना भी थी, मानवता की भावना भी थी, इंसानियत की भावना भी। नियम थे वहाँ उस समय, सबने ध्यान रखना होगा कि घोड़े वाला घोड़े वाले से लड़ता था, हाथी वाला हाथी वाले से लड़ता था, पैदल वाला पैदल वाले से लड़ता था, और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, घायल सैनिक को कोई नहीं मारता था। तो बहुत सारी चीजें थी तो फॉलो की जाती थी, जो कि आज वर्तमान काल में जब हम ज्यादा समझदार, ज्यादा बुद्धिमान हो गए तो उन सारे नियमों को हमने विलीन कर दिया, भूल गए हैं। तो समझेंगे, अभी देखते हैं। उस टाइम पर क्या था, परस्पर परोपकार की भावना थी, मानवता की भावना थी, इंसानियत की भावना थी, दोनों सेनाओं में परस्पर की भावनाएं रहती थी। आज युद्ध के मायने ही लेकिन बदल गए हैं, केवल हार और जीत के मायने रह गए हैं। आज मानवता और इंसानियत नहीं देखी जाती। हे भगवान, जिस युद्ध में बड़े बड़े हाथी राजा मौजूद हैं, ऐसी पराक्रमी सेना के जहां युद्ध चल रही है, वहां पर यदि कोई आपका गुणानुवाद करे, आपकी भक्ति करे, आपका नाम ले, आपका नाम रूपी कीर्तन करे और यशमान करे आपका, तो आपका उसका युद्ध भी विराम हो जाता है। जो व्यक्ति आपके नाम का यशमान करता है वह शीघ्र ही विजय लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की भक्ति का तात्कालिक चमत्कार है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। युद्ध का भय समाप्त हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी की तरह आपकी यश कीर्ति युग युगांतर तक फैलती है। ऐसी इस श्लोक की महिमा है कि कहीं पर भी यदि युद्ध चल रहा हो, घोड़े हाथी आवाजें आ रही हो, लेकिन आज के टाइम में घोड़े हाथी क्या है, आजकल में आप कहेंगे कि घोड़े हाथी से तो कोई लड़ता नहीं है। आजकल जो बड़े बड़े टैंक्स हैं
जो हमारे देश को प्रोटेक्शन के लिए मोदी जी भी बना रहे हैं और जगह भी बन रहे हैं। तो वो चीज ही आज जो है वो घोड़े हाथी के बराबर है। उस टाइम पर यदि घोड़ा किसी के ऊपर हिट कर देता था या हाथी हिट कर देता था, वो इंसान वही हैप्पी बर्थडे हो जाता था उसका। तो आज के टाइम में वही जो बड़े बड़े टैंक्स हैं वही वो काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम में वही चीजें वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवताम अपि भूपति नाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा प्रविद्धम तत्कीर्तनातम इवा शुभिधाम पेति। बहुत सुंदर। बात युद्ध की चल रही है, लेकिन हम में से कोई भी सैनिक नहीं है। कोई है? कोई जाना चाहता है युद्ध स्थल पे? कोई जाना चाहता है लड़ाई में सेना के लिए? नहीं। लेकिन जिस काल में भक्तामृत की रचना हुई उस काल में युद्ध का भी बहुत बड़ा भय रहता था और बार बार एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता था, सेना हमलाएं कर देती थी, सीमाओं की रक्षा करना बहुत मुश्किल काम था और युद्ध आमतौर पर होते ही रहते थे, लड़ाइयां चलती ही रहती थी। वो दौर ही ऐसा था, वो काल ही ऐसा था। तो क्या आज लड़ाइयां बंद हो गई? तो उन्होंने सब हाथी का डर मिटाया, शेर का डर मिटाया, अग्नि का डर मिटाया, सांप का डर मिटाया, तो क्या युद्ध का डर वो रहने देते? नहीं। उन्होंने युद्ध के डर की भी बात करी कि बहुत प्रैक्टिकल लिखा गया है। सोचा जाए ना, यदि इस पर चिंतन करें हम सब कि भक्तांबर स्तोत्र मानतुंग महाराज ने कितना डीप में जाके लिखा है हर एक चीज को, सूर्य क्या, चंद्रमा क्या, सारे जानवर जो शक्तिशाली, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब पूरा जब पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि अब रह क्या गया। मतलब जो हम पहले पढ़ते थे बचपन में और जब आज समझ के उसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि कितनी चीजें हैं इसमें। लेकिन क्या भगवान के नाम से युद्ध शांत हो जा सकता है? कौन भगवान का नाम लेके युद्ध करने जाएगा? क्योंकि तीर्थंकर तो सारे शस्त्रों से विहीन होते हैं, उनके हाथ तो दोनों खाली होते हैं, तो कैसे युद्ध करेंगे वो, और कैसे युद्ध में हमारी रक्षा करेंगे? यहाँ बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। यक्ष प्रश्न के बारे में समझते कि यक्ष प्रश्न में क्या होता है? यक्ष सुना है कभी यक्ष प्रश्न? हाँ जी, नवनीत जी बताएंगे यक्ष प्रश्न क्या होता है। हाँ जी, अरती जी गलती से हो गया था आपका। यक्ष प्रश्न सर वहां से इसका रेफरेंस आता है कि महाभारत में जब युधिष्ठिर के सामने ये उनके चारों भाई की मृत्यु हो गई थी, मूर्छित हो गए थे उस तालाब पे पानी पीने के लिए, तो युधिष्ठिर लास्ट में गए थे, तो उनको यक्ष ने उनसे प्रश्न किए थे कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब मैं आपको पानी पीने दूंगा, नहीं तो आपकी दशा भी आपके भाइयों जैसी हो जाएगी। तो उनको शायद ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर नॉर्मल आदमी के पास नहीं होता है। बहुत वो युधिष्ठिर धर्मराज थे, तो उन्होंने उनका आंसर दिया था, सारे उनके भाई जिंदा हो गए थे शायद, मुझे लगता है ऐसा रेफरेंस। बहुत अच्छा आंसर दिया। लेकिन यक्ष कौन होते हैं ये भी बता दो सबको जानकारी के लिए। यक्ष यक्षिनियां कौन होते हैं? भगवान के जो समोसरण में अलग अलग टाइप के जो देव हैं, जो द्वारपाल, जितने भी, वही शायद। हाँ जी, द्वारपाल, गेट कीपर, द्वारपाल, द्वारपाल। ठीक है। तो एक यक्ष प्रश्न एक और खड़ा हुआ कि महात्मा बुद्ध से जब साधना में लीन थे कि आल्बक नाम के यक्ष थे, उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है? संसार में सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है और सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? कौन बताएगा इस बारे में? श्रेष्ठ बल, सबसे ज्यादा बल कौन सा है और सबसे ज्यादा रस कौन सी चीज का है? आप बताएंगे नंदी जी या किसी और से लें? पास कर दें, पास कर दें। हाँ जी, कौन बताएगा श्रेष्ठ बल कौन सा माना गया संसार में? तभी हम इस काव्य को समझ पाएंगे। उषा जी आप बताएंगे, आपने हाथ उठाया हुआ है, उषा जैन जी। मैंने पहले वाले के लिए उठाया था। यक्ष यक्षिणी भगवान के होते हैं, प्रत्येक भगवान के एक यक्ष और एक यक्षिणी होते हैं, जो कि कोई भी हमारे ऊपर विपत्ति आए तो वो ही सहायता करते हैं।
तो अभी हमारे पर विपत्ति आ चुकी है, हम मान लेते हैं। और यक्ष ने सवाल किया कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब मेरे 2 सवालों का आंसर दोगे कि संसार में श्रेष्ठ बल कौन सा है और श्रेष्ठ रस कौन सा है। हाँ जी, कौन बताएगा? नीलू जी। रति जी नहीं। हाँ जी। आत्मबल और भक्ति रस। आत्मबल और भक्ति रस, ठीक है, देखते हैं अभी और देखते हैं। मयूरी, ममता जी। ममता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। सबसे बड़ा बुद्धि बल, सबसे बड़ा बल बुद्धि बल और रस भक्ति रस। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा है आंसर, बुरा नहीं है, गलत भी नहीं है, हमारे यहाँ तक नहीं पूछे। लेकिन यक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे। कोमल जी आप बताएंगे? कोमल शाह जी नहीं? अच्छा, ऐसा लगा था। सपना जी। सबसे बड़ा बल हाथी का बल होता है। हाथी बल, गज बल, ताकत। चलिए और देखते हैं। और आप पीछे रह गए। सरिता जी आपने हाथ उठाया हुआ है? सरिता जैन जी। मनोबल। हाँ, मनोबल भी अच्छी बात है। अब आपका नंबर आ गया। अब सरिता जी का नंबर आ गया। सरिता जी, मैंने आपको म्यूट किया, देखिए। हाँ, वैसे मैंने हाथ पहले उठाया था, लेकिन मैं भी मनोबल ही सोच रही थी। ठीक है, और वो देखा नहीं, इतने सारे हाथ खड़े हुए ना। और कोई? वैसे मजा नहीं आया। भक्तामर की तो बात ही नहीं हुई इस पूरे बल्ब के अंदर। हम भक्तामर के बारे में बात करें तो शायद सवाल भी भक्तामर से ही होगा। भक्तामर में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? जल्दी बता दीजिए, तो सबको लगता है। यक्ष नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे श्रेष्ठ जो अभी तक हमने, आज 42 काव्य हो चुके हैं और आपने भक्तामर तो अनेकों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन भक्तामर में सबसे एक चीज सबसे श्रेष्ठ है। उषा शाह जी आप बताएंगे? आपको अनम्यूट किया है उषा शाह जी, अपने हाथ से अनम्यूट हुई आप। उषा शाह। ज्ञान बल। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है आपका भी। बल भी अच्छा होता है। और देखते हैं। रितु जी, अमित जैन जी लुधियाना से, आपको बताना है कुछ? करूं आपको? हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है अमित जी। क्वेश्चन बताइए एक बार। ये तो आपने वही बात कर दी। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, बीच में ड्रॉप डाउन हो गया था। कोई बात नहीं। कहाँ खड़े हुए थे वहीं पे वापस पहुंच गए हो? नहीं, क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा ज्वाइन किया ना। एक मुनि ध्यान में खड़े थे, उनके एक आर्वक यक्ष नाम का एक यक्ष उपस्थित हुआ। उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहता हूँ, तुम्हें मारना चाहता हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो मेरे 2 सवाल हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बल कौन सा होता है, सबसे बड़ा बल कौन सा होता है, और सबसे बड़ा रस किसमें होता है? सबसे ज्यादा अच्छा रस कौन सा है और सबसे बड़ा बल कौन सा है? आवाज फट रही है आपकी। आवाज नहीं प्रॉब्लम है आपको? आपका नेटवर्क इशू है, कल भी आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आगे बढ़े? छोड़ दें? नवनीत जी छोड़ दें? रिजुल जी। रिजुल जैन जी बताइए। आत्मबल। अच्छा जी। और रस में आत्म का ज्ञान का रस। आत्मा में अपना पूरापन उसमें अंदर नहीं चले जाए, अंदर तक समझ जाए। आपने जवाब दिया, तो ये बता दो आत्मबल सबसे बड़ा कैसे होता है? चलो, उसी से सब कुछ काम होगा, उसी से ही होगा। अगर अपना आत्मबल ही नहीं रहेगा बिल्कुल भी, तो कुछ भी अपन कर ही नहीं पाएंगे। आत्मबल तो अपन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, मतलब अपने को समझ के बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन मानसिंह स्वामी तो आत्मबल की बात नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। पूरे श्लोक काव्यों में उन्होंने तो आत्मबल नहीं दिखाया और ज्ञान बल नहीं दिखाया। तो भक्ति का बल
रस की बात नहीं कर, पहले सवाल की सबसे बड़ा बल है, बल कौन सा बल है होता कि है? मतलब हाँ भक्ति का अपना। ठीक है, लेकिन इस पूरा पूरा प्रॉपर नहीं पूरे है। पूरे आप बताओ। पूरे काव्य का अब तक जो हमने पढ़ा उसका निचोड़ सिर्फ एक ही शब्द में है, सब जानते भी हैं लेकिन याद नहीं रखते। नवनीत जी कहाँ गए? ये हाँ जी, सवाल इसको ये बग को छोड़ दो, भक्तामर की अगर कुछ नींव है तो वो क्या है ये बता दो। तो मेरा जो समझ कहती है वो ये कहती है कि आचार्य मानतंग स्वामी का भगवान के प्रति जो समर्पण था, शायद वो सबसे बड़ी चीज थी पूरे भक्तांबर को उन्होंने इसकी रचना करने के बारे में। बस तो यही तो पूछना जा रहे हैं हम आपसे, यही तो पूछना जा रहे हैं। श्रद्धा का बल दुनिया में सबसे बड़ा बल होता है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसके प्रति कोई ज्ञान हो, अज्ञान हो, भक्ति हो या आत्मबल हो, नहीं हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक युद्ध में भी अगर भगवान के नाम के लेकर श्रद्धा के कारण वो युद्ध जीत सकता है। एक हाथी को भी जीत सकता है, एक सांप को भी जीत सकता है, उसकी पूंछ पे पैर भी रख सकता है। एक जो शेर जो भुजंग हाथी को मस्तक फाड़ के आया है और उसके सामने भी जाके खड़ा हो सकता है। इस श्रद्धा का बल सबसे बड़ा बल माना गया है और पूरा भक्तामर सिर्फ एक शब्द पे टिका पड़ा है, उसका नाम है श्रद्धा। और आप लोग अगर ये भूलते हैं तो हमें लगता है कि गलत बात भूलते हैं। हम तो 3 लड़कियां बताई थी आपको, उन लड़कियों को भी भूल गए तो फिर क्या फायदा। कौन कौन सी थी श्रद्धा? कौन कौन सी थी जी नवनीत जी? कल्पना और भावना। और तीसरी लड़की है श्रद्धा। श्रद्धा से बढ़कर दुनिया में कोई बल नहीं होता। जिसमें श्रद्धा होती है वो कितना भी दरिद्र हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन वो आप संतुष्टि से परिपूर्ण होता है। जिसके पास दुनिया की सारी धन दौलत हो, मानतुंग के पास क्या थी? श्रद्धा थी। तो जेल में भी आनंद मना रहे हैं, तो हथकड़ी बेड़ी में बनकर भी प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और संसार के मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्रद्धा का बल ऐसा होता है। आत्मबल के कारण तो आदमी स्वयं जीत जाता है, लेकिन जिसने श्रद्धा के बल पर संसार को करने का मार्ग बता दिया, उस बंदी गृह में उस बेड़ियों के बीच में फंसकर भी, तो सबसे बड़ा बल जो है वो श्रद्धा का बल है। और दूसरा सवाल था हमारा, सबसे बड़ा रस या सबसे सुंदर रस कौन सा होता है? तो कहते हैं सबसे बड़ा रस है तो संसार में वो है सत्य। सत्य का रस जिसके आगे सारी चीजें झूठ, बेकार, तुच्छ पड़ जाती हैं। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा जाग गई वह भौतिक रसों में कभी भी नहीं उलझने वाला। जो जान जाएगा कि संसार असार है, फिर वो संसार को बढ़ाने में कभी नहीं लगेगा। जो सत्य को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। और तीर्थंकरों की जो भी साधना रही, जो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी ध्यान रहा, जो केवल ज्ञान पाने के लिए उनकी जो ललक रही या पागलपन या तपस्या तप उनका रहा, वो सिर्फ सत्य को जानने के लिए था, ना कि कुछ और ज्ञान जानने के लिए था। केवल ज्ञान में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सत्य मिलता है कि संसार में सत्य क्या है। सत्य सिर्फ एक ही है कि संसार असार है और सत्य रस से बढ़कर कोई भी रस नहीं हो सकता। जिसको सत्य को जानने की ललक लग गई, जिसको सत्य को जानने की चाह लग गई, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी मुसीबत आई, कितनी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, तो उन हर मुसीबतों से, हर मुश्किलों से पार हो जाएगा। तो यहाँ बात चल रही थी युद्ध की, कि युद्ध के मैदान में भी कोई प्रभु का स्मरण कर ले। और मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में भगवान तेरे नाम का कीर्तन कर लिया जाए, लड़ाई करी जाएगी, कीर्तन करा जाएगा, बड़ा मुश्किल सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए ये रसों की बात हमने पहले करनी चाहिए। के बाद वस्तु संगत लगती है कि युद्ध के मैदान में कोई कीर्तन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जिसके अंदर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए तो वो कहीं भी कर सकता है। इसलिए यहाँ श्रद्धा पहले लानी जरूरी थी, बाद में श्लोक को समझना जरूरी था। दूसरा सवाल हमारा ये था कि
हम में से कोई भी सैनिक नहीं है, सिपाही नहीं है, कोई भी आर्मी में नहीं है, तो क्या हम देश के लिए, देश की शांति के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मंत्र नहीं पढ़ सकते? देश है तो हम हैं, और जब देश ही नहीं होगा तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। पहले देश है या पहले हम हैं? पहले देश है। तो हम देश की सीमाओं के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षाओं के लिए, अपने सैनिकों की सुरक्षाओं के लिए, शत्रु देशों को शांत रखने के लिए हम ये काव्य का पाठ पढ़ सकते हैं। लेकिन यह आध्यात्मिक बात तो अभी भी अधूरी रह गई। शत्रु कौन कौन थे? हम किन किन शत्रुओं से लड़ते हैं? सवाल यही खड़ा पैदा हो जाता है। जरूरी थोड़ी है इस युद्ध के मैदान में जाके लड़ना पड़े, क्या जरूरत पड़ी हमें? लेकिन द्वंद्व तो बहुत चल रहा है, सबके मनों में चल रहा है। किस किस के लिए मन में नहीं चल रहा द्वंद्व? कोई ऐसा है जिसके मन में कोई भी द्वंद्व नहीं हो? अम्मी जी की बच्ची कह रही है कि मेरे मन में नहीं है, वो हाथ उठा रही है। कोई ऐसा है जिसके मन में द्वंद्व, युद्ध नहीं चल रहा, जिसने कभी युद्ध नहीं किया हो? कोई भी बता दे कभी मैंने तो कभी युद्ध किया ही नहीं। हाँ जी, ममता जी, मयूर जी, राखी जी, प्रीति जी, किरण जी, सरिता जी, मुक्ता श्री जी। अब तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब आपने युद्ध किया क्या कभी? युद्ध किया आपने कभी? डेली तो करते रहते हैं, वरना भी अदब है। सच में सत्य तो मान तो लिया। ये भी बहुत अच्छी बात। किस किस से युद्ध करते हैं आप? बहुत सारे है। सुबह से शुरू होता है। प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। बच्चों को ये दिलाओ, वो दिलाओ। युद्ध तो हर समय चलता रहता है। सही, बहुत अच्छी बात करी कि युद्ध तो सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाता है। वो युद्ध किसी और से नहीं लड़ना, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। जो कर्म शत्रु हैं हमारे, जो राग देश रूपी शत्रु हैं, जो मोह रूपी शत्रु हैं हमारे, जो हमें बार बार एक 84 के भ्रमण में भटकाए जा रहे हैं। मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन आनी है, सभी को आनी है, तो उसके प्रति डर तो नहीं होना चाहिए। युद्ध में भी मृत्यु होती है, जीवन का अंत होता है, लेकिन उस मृत्यु के बाद जो नरक और निगोद में हम फिर फंस जाएंगे, 84 लाख योनियों में, चतुर्गतियों के भ्रमण के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। हमें तो डर उसका लगता है, ना कि मृत्यु का डर होना चाहिए। बचना तो वहां उस युद्ध से है कि इस युद्ध में हार गए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस युद्ध में हार के बाद कहाँ जाएंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। कर्म शत्रुओं से एक बार हार गए, इनसे नहीं जीत पाए, मोह रूपी शत्रुओं से हार गए, राग देश रूपी शत्रुओं से हार गए, तो कहते हैं हम फिर भ्रमण का चक्कर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लगता है भक्ता में लिखा गया। पहले चारों शत्रु दिखा दिए उन्हें, काम, क्रोध, लोभ, मोह दिखा दिए कि शत्रु कितने प्रबल हैं, कितने ताकतवर हैं। पहले शत्रुओं को बड़ी बड़ी उपमाएं देकर बता दिया, एक हाथी के जैसा है, एक शेर के जैसा है, एक अग्नि के जैसा है, एक सांप के जैसा है। अब तुमको और हमको इन चारों शत्रुओं से लड़ना है और जीतना है। तो कैसे जीतना है? श्रद्धा के बल पर प्रभु, हम जब तेरा नाम जपेंगे, तेरा नाम का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, तो हम जीत जाएंगे। बड़ी विस्मयकारी बात लगती है कि बंदी गृह के अंदर कोई व्यक्ति जीवन के प्रति इतनी उज्जवलता, इतनी प्रामाणिकता और इतनी विस्तारवादी बातें उस दुख की घड़ी में भी, उस संकट की घड़ी में भी लिख सकता है।
सोच और कल्पना से ये बातें बहुत बहुत आगे की लगती है, क्योंकि संकट सभी के जीवन में होता है, युद्ध सभी लड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, सुबह उठते ही युद्ध चालू हो जाता है, तो क्या उस युद्ध के समय में हमें अपने ईश्वर परमात्मा का स्मरण आता है? उसके लिए गुणानुवाद करने की भावना जागृत होती है? क्या कोई ऐसी रचना रचने का मन करता है कि प्रभु तुमने तो उस विशाल भयंकर परिस्थिति में करुण शत्रु को जीतकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ चारों शत्रुओं को जीत लिया, उन पर भी आत्म विजयी बन गए, उनको भी परास्त कर दिया और सबको अभयदान प्रदान कर दिया। तो क्या आज मैं भी एक रचना रच दूं तेरे नाम के लिए? क्या ऐसा भाव पैदा हुआ हमारा? कभी कभी दो लाइन भी अपने अंदर से निकाली हो? झूठा तो बहुत पढ़ रहे हैं। देखो ओशो को कभी किसने पढ़ा हो तो ओशो ने बहुत सुंदर बात एक जो कि दो धरती तदरिया उसमें कही कि महावीर ने जो पाया वो महावीर का स्वाद था, वो महावीर का रास्ता था। बुद्ध ने जो पाया वो बुद्ध का स्वाद था, बुद्ध का रास्ता था, बुद्ध का अनुभव था। अगर हमें संसार सागर से पार होना है तो हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम आपसे अपने आप से एक सवाल कर रहे हैं कि मानतुंग ने अगर भक्तामृत सूत्र में भक्ति लिखी तो वो उनका अनुभव था, उनकी फीलिंग्स थी, उनकी श्रद्धा थी अपने आराध्य के प्रति। तो क्या उस युद्ध के समय, उस परिस्थिति के समय, उस दुख के समय क्या हमने कभी अपनी रचना कभी डेवलप करी, कभी बनाई, कभी दो भक्तियां भी भगवान के लिए लिखी? क्योंकि झूठन खाएंगे तो झूठन में तो झूठन की स्वाद आएगा ना। कुछ लोग कहेंगे तो इसका मतलब हमें भक्तामृत नहीं पढ़ना चाहिए, 5 मिनट बाद ही टाइप करके भेज देंगे। सवाल ये नहीं है कि आपको भक्तामृत पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सवाल ये है हम झूठन को ही कब तक खाते रहेंगे? हम दूसरों के बताए मार्ग पर ही कब तक चलते रहेंगे? हम दूसरों का अनुसरण ही कब तक करते रहेंगे? क्या मुझे जागने का हक नहीं है? क्या मुझे आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या मुझे कुछ रचना करने का हक नहीं है? क्या मुझे भक्ति करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? सवाल यहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल सटीक बात है कि महावीर जिस पथ पर चले, जिस साधना के, क्योंकि 24 तीर्थंकरों ने अलग अलग साधनाओं के माध्यम से, अलग अलग तपों के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। तो वो उनका रास्ता, उनका स्वाद था, उनका पथ था, उनका अनुभव भी था वो। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सीख, अपने अनुभव के बल पर आगे बढ़ना होगा। आज मैं भक्तामृत के बारे में कुछ बात बता रहा हूँ, काव्य के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, तो ये मेरा अनुभव हो सकता है, आप इसमें से कुछ और अनुभव निकालेंगे, आपके अंदर कुछ और फीलिंग्स आनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति की और कुछ प्रगाढ़ता आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया वो परम सत्य हो गया, अब इसमें कोई झूठ हो ही नहीं सकता। जैसे काव्य मुनि ने बताया कि एक अक्षर से एक मुनि महाराज ने 8 लाख पदों की रचना कर दी, याद है? एक अक्षर से, एक अक्षर से 8 लाख पदों की रचना कर दी, और फिर भी उन्होंने लिखा मैं मंद बुद्धि था इसलिए 8 लाख पद ही लिख पाया, कोई मुझसे विद्वान होगा तो वो 8 करोड़ और 8 अरब भी लिख देगा एक अक्षर से। तो जो हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो जरूरी तो नहीं कि ये पूर्ण सत्य हो। हमें इसका अनुभव लेना होगा कि क्या हम भी उन कर्म शत्रुओं से जीत सकते हैं? क्या हम भी अपने अंतर मन में जो द्वंद्व चल रहा है हर समय, वो द्वंद्व पर विजय पा सकते हैं? क्या हम भी राग देश रूपी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा घृणा शत्रुता, जो ऐसे कर्म शत्रु जो हमें बार बार भव भ्रमण का हमारा कारण बन रहे हैं, उन पे हम विजय पा सकते हैं? या हम किसी का जो उपचार कर रहे हैं, हम जब किसी का उपचार कर रहे हैं, किसी को हील कर रहे हैं, किसी की हीलिंग दे रहे हैं, किसी के कर्मों की निर्जा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या
ये काव्य पढ़कर पहले उसे राग द्वेष रूपी शत्रुओं को सहन नहीं करते, शांत नहीं कर सकते? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उसके अंदर से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे भय, पाप और विकार उसके जीवन से निकल जाए? जब भगवान के हम दर्शन करने जाएं तो हमारे मन में क्या विचार नहीं है कि भरपूर आप तो इन कर्म शत्रुओं को जीत कर मुक्त हो गए, क्या मैं को अधिकार नहीं कि मैं भी जीवन का जो द्वंद हर समय लड़ रहा हूं? दूसरों पे जीतना, दूसरों से लड़ना तो बहुत आसान होता है, सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप से लड़ना और अपने आप को जीतना। जो अपने आप को जीत लेता है वो जितेंद्रिय कहलाता है। जैन दर्शन तो यही कहता है। और जितेंद्रिय बनना सबसे बड़ा होता है। जो अपने आप को जीत लेता है वो संसार को जीतने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, वो 3 लोक पर नाथ हो जाता है। जो दूसरों को जीतता है वो तो आज मैं दूसरों को जीतूंगा, कल कोई मुझे फिर जीत ले जाएगा। कोई आज मैं कितना भी विश्व विजेता बन जाऊं, कोई मुझे फिर हरास कर जाएगा। कहते हैं भरत चक्रवर्ती विश्व विजय के बाद चक्रवर्ती उनके सेनागार में, कोषागार में प्रकट हुआ था और उसको लेकर उन्हें पूरे 6 खंडों पर विश्व विजय कर ली, जिसके कारण इस भारत का नाम भरत पड़ा, भरत के नाम पर। वो जब कैलाश पर्वत पर अपना नाम लिखने गए तो उनको वहां जगह नहीं मिली अपना नाम लिखने के लिए। कहते उससे पहले हजारों लाखों नाम वहां लिखे हुए थे, उनको किसी एक का नाम मिटाना पड़ा, तब जाके अपना नाम वो अंकित कर पाए। तो हम विश्व विजेता कितने भी बन जाएं, एक दिन हमें किसी को मिटाना पड़ेगा। लेकिन जब आत्म विजेता बनेंगे, जब अपने आप को जीतने की बात करेंगे, जब जितेंद्रिय बनेंगे, इन 5 इंद्रियों पर विजय पाएंगे, 4 कसायों पर जब विजय पाएंगे, तो शायद असली युद्ध हम तभी जीत पाएंगे। और हम सभी को सिर्फ उसी युद्ध को जीतना है, ना कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या किसी और युद्ध में जाके जीतना है। जो वहां जीत लेगा वो तो फिर हमला हो जाएगा, फिर हार जाएगा उन शत्रुओं से। तो लेकिन जो अपने आप को एक दिन जीत लेगा, जो कर्मों पर विजय पालेगा, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेगा, तो उसे कभी भी किसी भी संसार चक्र में उलझने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। वह सुलझ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, वह मुक्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो हमें उस युद्ध में विजय पानी है इस काव्य के माध्यम से। तो एक बार सभी पुनः पूरे मन योग से पढ़ेंगे कि भगवान कि तुम्हारे नाम कीर्तन से मैं आज विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, मैं आत्म विजेता बनना चाहता हूँ। मैं अपने जो 4 कर्म शत्रुओं के बारे में, जो 4 कसायों के बारे में मैंने अभी तक जाना कि वो कितनी विशाल कसाई थी, कि वो एक एक कसाय मेरे अनंत अनंत जन्मों के भ्रमण का कारण बन सकती है। तो मैं आज उस कसायों से छूटने के लिए, उन कसायों से मुक्त होने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए मैं इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूं। क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में तो कभी कभी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मैं 24/365 24 घंटे 365 दिन हर समय इस युद्ध को लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है और कोई साथ जाने वाला भी नहीं है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। मुझे सारा युद्ध अकेले लड़ना है। ना मेरे पास सेना है, ना मेरे पास हथियार है, ना मेरे पास राजा है, ना मेरे पास हाथी घोड़े। तो मुझे ये सारा युद्ध अपने आप लड़ना है। मेरे पास तो सिर्फ क्या है, आपके नाम की श्रद्धा का बल है, जो सत्य है। मैं उसी रस का स्मरण करते हुए उस श्रद्धा का बल पे आज अपने इन कर्म शत्रुओं को जीतना चाहता हूं। तो एक बार पुनः पूरे मन योग से काव्य का पाठ करेंगे, सभी मिलकर सभी उच्चारण करेंगे। तो 3 बार उच्चारण जैसा भी आता है कोशिश करेंगे सभी। हाँ जी। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलम बलवतामपि भूपतिना, उदतिवाकर मयूख शिखापवित्रम्, त्वत्कीर्तनादम इवाशुभिदा मुपेति। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद,
माजो बलं बलवतामपि भूपतिना उद्यद्दिवाकरमयोग शिखापवेदम् त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपेति वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतिना उदतिवाकरमयोग शिखापवेदम् त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपेति। तो ऐसे आनंद का ये काव्य अपने आप को जीतने का, अपने आप को जितेंद्रिय बनाने का, सभी का कल्याण करे, सभी का मंगल चले। अगले काव्य की तरफ। यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई क्वेरी किसी की? आगे बढ़ते हैं। कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा। क पर छोटे उ की मात्रा है और ग के नीचे र है, री नहीं है, र है। कुंतार्ग 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 भिन्न गज गज शोणित वारिवाहा वेगावतार वेगावतार तरणातुर योद्ध धीमे वेगावतार तरणातुर योद्ध धीमे। ह पर बड़ी ई की मात्रा है, लंबा खींचना है हमें, और माँ में बोलते हुए सारा सांस बाहर छोड़ना है। वेगावतार तरणातुर योद्ध धीमे युते जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा। स्वर्घात हो रहा है, पक्षात जो बाद वाला स है वो पक्षा के साथ ही ले लेंगे हम। युद्धे जयम, द के नीचे भी ध है। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षांस त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योद्ध धीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा। विजित पर देखिए छोटी की मात्रा है तो हमने जल्दी पढ़ा और नेक्स्ट वर्ड पर आ गए। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते। लभन्ते पर सारा सांस बाहर छोड़ दिया हमने। कुंतार्ग भिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योद्ध धीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षांस त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते। अब वर्ड टू वर्ड मतलब समझते हैं हम। कुंतार्ग
मीन्स क्या होता है, भालों का जो आगे का भाग होता है, भाले होते हैं बड़े बड़े जिनसे युद्ध मैदान में युद्ध किया जाता है, जो उनका अग्रभाग होता है उनको बोला जाता है कुंतार्ग। कुंतार्ग भिन्न, भिन्न मीन्स शत, कुंतार्ग भिन्न गज शोणित हाथी, गज मीन्स हाथी, शोणित मीन्स रक्त, वारिवाहा पानी की धारा। जो हाथी होता है, गज जो होता है उसके अग्रभाग पर भालों से वार किया जाता है, उसके अंदर से रक्त निकल रहा है पानी की तरह। वेगावतार, वेगावतार गति की तरह उतरना है, अवतार मीन्स उतरना, तरन मीन्स पार होना, आतुर व्याकुल, योद्ध भीमे योद्धाओं के द्वारा, युद्धे लड़ाई में, जयम मीन्स जीत, विरजित दुर्जय जय पक्षा जीते हुए, जिसने जीता, जीतना है कष्टप्रद है, जीतने योग्य, पक्षा मीन्स दल, विजित दुर्जय जय पक्षा जीते हुए, कष्टप्रद है जो, जीतने योग्य है जो दल, त्वद मीन्स आपके, पाद मीन्स चरण, पंकज मीन्स कमल का फूल, वन मीन्स जंगल, आश्रयाने आश्रय लेने वाले, लभंते मीन्स पाते हैं, नहीं जीता जा सकते, विरजित जुर्दे जय पक्ष नहीं जीता जा सके, उसे जीतते हुए, युद्धे जयम युद्ध में जीतते हैं, त्वदपाद पंकज आश्रय तुम्हारे चारण कमल का आश्रय लेने वाले। भालों के अग्रभाग से हाथियों के मस्तक को विधारा जाता है, विधारा गया है, और उनके मस्तकों से जो खून रूपी जल का प्रवाह हो रहा है, उससे जो स्नान कर रहे हैं, ऐसे भीम काय का वर्णन किया गया इस श्लोक में। क्या कहते हैं कि हे भगवान, जिस घनघोर विषम संग्राम में बर्छी भालों की नोक से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून से नदियां बह रही हो, ऐसी युद्ध भूमि में से निकलने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का नाम का आश्रय लेते हैं, तब योग भक्त योद्धा बात में दुर्जय शत्रु पथ को जीत कर विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो युद्ध की बात हम पहले ही कर चुके। एक वीतराग प्रभु से, एक वीतरागता के धारी मुनि महाराज जिनके पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, वो युद्ध में कैसे हमारी हेल्प करेंगे। ये बात हम पहले कहा कि श्रद्धा के बल पर कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ युद्ध को और भयानक बताया गया कि बर्छी भालों से, पहले युद्ध भालों से लड़ा जाता था। महाराणा प्रताप का भाला सबको पढ़ा होगा, इतिहास में देखा होगा, सुना होगा, अपने किताबों में पढ़ा होगा कि वो 200-250 किलो का भाला था, और जिसको एक आदमी तो उठा नहीं सकता है आज भी। जिसको उठाने के लिए 2-3 लोग चाहिए, वो अकेले उस भाले से लड़ते थे, और इतनी हैवी ड्रेस पहनते थे। और उस समय जो भालों से युद्ध होता था वो सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता था। तलवार से ज्यादा बढ़कर खतरनाक युद्ध भालों का युद्ध माना जाता था, और क्योंकि एक बार में शत्रु का शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। ऐसे हाथियों के सरों के टुकड़े हो जाते थे, और जब हाथियों के सर फूटते थे, हाथियों की गर्दन कट जाती थी, सर को फेंक दिया जाता था, तो खून की नदियां बह उठती थी। कितना बीभत्स दृश्य रहा होगा वो कि जब ऐसा हो रहा हो। देखा जाए इस काव्य, पूरे काव्य में युद्ध की विभत्सता का वर्णन किया गया है कि आदमी निराश हो चुका होता है, हताश हो चुका होता है, परास्त हो चुका होता है, तब वो क्या करता है, आपके नाम मंत्र का सहारा लेता है, आपके नाम मंत्र का कीर्तन करता है, आपके नाम मंत्र का आश्रय लेता है, तो क्या होगा, निश्चित ही विजयी हो सकता है। इस काव्य से संबंधित एक कहानी हमें सुनाई थी बहुत पहले, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, और 1-2 बार सुनाई थी कि जब हमारे पास अस्त्र नहीं हो, शस्त्र नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी, सभी सुन रहे हैं सवाल। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले जब भक्तामृत शुरू हुआ था, हमने एक कहानी सुनाई थी
जब हमारे पास कोई भी अस्त्र नहीं है, बंदूक नहीं है, भाले नहीं है, फरसा नहीं है, तलवार नहीं है, तो भी हम युद्ध को कैसे जीत लें? श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, तो हम युद्ध को कैसे जीत सकते हैं? एक कहानी नहीं सुनाई थी, एक व्यक्ति का उदाहरण देकर एक सटीक वर्णन किया था। अगर किसी को याद हो तो रिपीट करें, ये नाम ही बता दे वो व्यक्ति कौन थे। हिंट आपको दे देते हैं कि उन व्यक्तियों से मिलने आइंस्टीन और महात्मा गांधी ले गए थे। और स्टालिन को उन्होंने सुझाव दिया था कि जब हमारे सारे अस्त्र खत्म हो जाएंगे, सारे शस्त्र हथियार खत्म हो जाएंगे, तो भी हम युद्ध कैसे जीत सकते हैं। याद आया किसी को? नवनीत जी आप तो मत कहो ऐसे, देखो आपने तो हाँ जी, किरण सादी ने टाइप कर दिया है, बिल्कुल सही लिखा है। और कोई भी बताइए प्लीज। हाँ? हम अभी बोल नहीं रहे हैं। एक ही जिनको याद है बस। मंजू जी सुनते हैं। मंजू जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विजुअलाइजेशन के द्वारा विजुअलाइज व्यक्ति का नाम है जो नाम हमें याद नहीं। सपना जी, मंडेला जी कौन है? नहीं, सपना जी ने लिख के भेजा है, लेकिन मंडेला जी नहीं है, कुछ और था मंडेला ऐसे जी ही। कौन है वैसे बता दो। अजय जी। नवनीत जी आपको याद है, पर आपने 2-3 बार मेरे से कई बार पूछा भी उसके बारे में, फिर आप भूल गए, कोई बात नहीं। आप टेस्ट वॉल्फ मैसिंग नाम था उनका। वॉल्फ मैसिंग। क्या किया था उन्होंने? विजुअलाइजेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन का इतना पावरफुल था कि वो कुछ भी सोचते थे वैसा उनको अगले को प्रतीत हो जाता था, लगता था कि हाँ ये ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या कहा था जब स्टालिन ने कहा कि एक ही वॉल्फ मैसिंग का हम युद्ध में कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये बात थी ना, बात ये चल रही थी भाई, सब कुछ होता था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्होंने पूछा भाई अपनी सेना के हवाले, सेनापतियों के हवाले वॉल्फ मैसिंग को कर दिया, भाई अब इसको ये देखो कि इसको युद्ध में हम कैसे काम में ला सकते हैं। हाँ तो उन्होंने ऐसा विजुअलाइज किया कि वो अपने से ही खुद के सैनिकों को मारने लगे थे, ऐसा कुछ विजुअलाइज किया। सेना जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, जो मिसाइल चला रही है, जो बमबारी कर रही है, वो हमारे ऊपर ना गिराकर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में गिरा ले। हाँ ये था। भावना भाई थी ना उन्होंने जी। नवनीत जी फाइन लगेगा आपके ऊपर। आपकी बताओ, आपका फाइन ये है कि आपकी सबसे बड़े फाइन तो ये है कि आपकी वीडियो नहीं आई, तो आपको एक ही जगह वीडियो बनानी पड़ेगी। और आपके साथ नहीं, जो लोग नहीं बना के भेज रहे हैं उनको यही फाइन लग रहा है, एक के साथ 2। और आपने स्पेशली 2 बार सुनी थी मेरे से। एक साइड ना मेरी थोड़ी वैसी हो गई, पिंपल हो गया काफी बड़ा नोज पे, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। एक मैं करता हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं आपको इसलिए कहा कि आपने स्पेशली दोबारा सुनी थी कहानी की, दोबारा कहानी को, तो मुझे इसलिए मैंने आपको ही टारगेट किया इसलिए। नहीं आपने एकदम सही बोला, तो बहुत अच्छे से बताया था। तो ये काव्य भी वही कह रहा है कि जब हमारे पास कुछ भी लड़ने के लिए नहीं हो, अस्त्र खत्म हो जाए, और आज जैसे पूरे विश्व में एक संधि चल रही है, वो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में तो बोलते हैं निशस्त्रीकरण, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? निशस्त्रीकरण, तो पूरा नाम याद नहीं आ रहा। हाँ उसको सर वो होता है ना, मतलब जितने भी परमाणु अस्त्र उनका निशस्त्रीकरण करना है, मतलब उनको रिमूव करना है सबको धीमे धीमे। कुछ और नाम है, संधि का नाम है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। परमाणु अप्रसार संधि कुछ ऐसा है। परमाणु अप्रसार संधि, शायद ये तो नहीं, कुछ और है नाम। नहीं इंग्लिश में कुछ और होगा, हिंदी में यही है सर। हाँ निशस्त्रीकरण है। तो सबसे पहले हमारे भारत में निशस्त्रीकरण कब हुआ? बहुत सुंदर सवाल। वेपनाइजेशन। संधि का नाम पूछ रहे हैं हम आपसे, जो सभी देशों के, बहुत सारे बड़े बड़े देशों के बीच में संधि है, संधि का नाम क्या है? लेकिन अगर वो सबसे पहले हमारे भारत में वो संधि कब हुई थी, कौन बताएगा? ये सब तो कोई नया नहीं है, सबको याद है।
महावीर स्वामी के टाइम पे नहीं, महावीर स्वामी तो युद्ध ही नहीं लड़ा, तो संधि क्या करते हो? नहीं, बट उन्होंने अहिंसा का वो किया ना। हाँ तो दिया, पर निशस्त्रीकरण की बात नहीं करी ना। युद्ध भी लड़ा गया और शस्त्रों का उपयोग भी नहीं किया गया हो। नेहरू जी के जमाने में हुआ था ये। है जी, नेहरू जी के जमाने में। नहीं, आपकी बात नहीं, नेहरू जी की बात नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी क्या करते इसमें? 1961 चाइना वार। और जैन दर्शन में बता दो चलो, और डिटेल से बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहली जो निशस्त्रीकरण की संधि हुई थी वो जैन दर्शन में हुई थी। ना कोई नेहरू जी की हुई थी, ना कोई मोदी जी की हुई थी, ना किसी और की हुई थी। जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन। किरण शाह जी आप कुछ बोलेंगे? न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन बोलते हैं, वो संधि हुई थी कि जिसमें हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन, जिसके तहत हम पहले अणु शस्त्र नहीं चलाएंगे, ये करार हुए थे। मतलब हम लोगों ने खास बोला था कि हम लोग अणु शस्त्र नहीं चलाएंगे सामने से, परमाणु बम नहीं चलाएंगे, परमाणु बम। यस, हाँ जी, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, लेकिन आपका सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर आपका सही है। लेकिन अभी जो दूसरा सवाल चल रहा है कि भारत में सबसे पहले निशस्त्रीकरण कब हुआ, किस युद्ध में हुआ, किसके बीच में वो युद्ध हुआ था? मंजू जी से देख लेते एक बार। है जी, मंजू जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। मंजू जी आवाज आ रही है? मेरे को नहीं आ रही है आपकी आवाज। मंजू जैन उज्जैन लिखा हुआ। हाँ जी, अनम्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। भरत बाहुबली के समय। भरत बाहुबली के बीच में हुआ था, नहीं हुआ था? सारे हथियार थे उनके पास, सब कुछ था, फिर भी शस्त्रों का त्याग कर कर आपस में सारी बात सुलझा ली कि हम शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शस्त्रों से सिर्फ मानवता की हानि होगी, मानवता का नाश होगा। चक्ररत्न था भरत के पास, फिर भी चक्ररत्न का उपयोग नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? आपस में ही कौन कौन से युद्ध किए थे? जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध। उन तीनों युद्धों से उन्होंने आपस में अपनी विजय और पराजय को स्वीकार कर लिया। जो विजय हो जाता है उसके गले में माला पहना दी जाती है, जो हार जाता है उसे दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। ऐसे पहले परंपरा थी, ऐसे पहले संधियां होती थी। तो उस युद्ध में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाइयों के बीच में अगर प्रजा मारी जाए, और वो कोई आम राजकुमार भाई नहीं, आम राजा नहीं, वो प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव प्रभु आदिनाथ स्वामी के वंशज, उनके पुत्र, अगर वो मानवता का ह्रास करेंगे तो शायद निशस्त्रीकरण कैसे हो पाता पूरा। फिर तो आज हम युद्ध की बात करते हैं, अगर उनके बीच में भी युद्ध होता तो। पहला निशस्त्रीकरण की बात जब की गई पूरे विश्व के इतिहास में, तो भरत बाहुबली के युद्ध में हुआ। उन्होंने हथियार को स्पर्श भी नहीं किया। और क्या किया फिर उन्होंने? तीनों युद्ध करने के बाद भी क्या हुआ? जीतने के बाद भी दे दिया। है जी, जीतने के बाद भी बाहुबली सारे युद्धों में जीत गए, उसके बाद भी उन्होंने अपना समर्पण कर दिया भारत के लिए। आत्म विजयी बन गए हो कि तू जीत गया, लेकिन तब तूने मेरे पर चक्र विजय ला दिया इस राज्य की लालसा में, तो तू कितना गिर गया होगा। तुझे राज्य को पाने की इच्छा ही रही, तो अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो कर्म श्रृंखला को तोड़कर सीधा वन को दीक्षा धारण करी और मोक्ष पथ को ग्रहण कर लिया। तो हमने भी युद्ध करा भी थोड़ी देर पहले, कौन से काव्य में? 42वें काव्य में हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको जीता, लेकिन अभी हमें अपने शस्त्र भी गिराने हैं। कितना सिस्टमैटिक है ना ये, देखिए नवनीत जी, भक्तांबर, समझने वाली बात है। तो मतलब जिसके जो आपने उस दिन बताया था 4 या 5 जो सेक्शंस हैं, कैसे भगवान स्टार्टिंग हुआ है, फिर आप उस दिन 4th वाले इसमें आ रहे थे कि अब आपने बाण प्रस्थ में आ गए हैं, मतलब लाइफ के 4th पार्ट में आ गए हैं। मतलब कितना अब कोई बचपन की बातें नहीं कर रहे कि मैं मंत्र की हूँ, मैं चंद्रमा को पकड़ूंगा, मैं सूर्य को देखूंगा, कुछ सब छोड़ दिया। अब तो एकदम से मतलब एक ही रात में उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। कहाँ तो इतना बचपना था, कुछ लग रहा था कि ये श्लोक ही बच्चों के लिए लिखे गए हैं। कहाँ शादी विवाह की बात कर रहे हैं, कहाँ गर्भ की बात कर रहे हैं, और कहाँ
सीधा मोक्ष की बात कर, मतलब एक काव्य में पूरा संसार समा दिया उन्होंने, पूरा जीवन समा दिया वर्ड्स के अंदर। मतलब इस भक्तांबर की जिस परिकल्पना की इन्होंने की होगी, सोचो कि कितना बड़ा उन्होंने ब्रह्मांड रचा होगा अपने मन में, कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी सोच रही होगी उनकी कि किस तरीके से भगवान को उन्होंने पहले काव्य में देखा और कैसे 48वें काव्य में अपने आप को भगवान की समझ खड़ा कर दिया, अपने आप समझ खड़ा कर दिया। और ऐसे नहीं कहीं से भी कहीं घुसा दिया, कहीं जोड़ दिया, सब जुड़ रहा है पूरा आपस में, सब सिस्टमेटिक। तो अगर ऐसी भक्ति के साथ अगर दिन में एक बार ही भक्तावर पढ़ लिया जाए ना, तो अगर आधे भक्तावर में आंखों में आंसू नहीं आ जाए ना, तो चैलेंज बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, हम तो सिर्फ ट्रेन चला देते हैं, घंटा लगा देते हैं। नहीं पढ़ सकते आप पूरा भक्तावर, अगर भक्ति से पढ़ लिया तो हाथियों के सरों से खून की धारा भी नहीं बही होंगी जितने हमारे आंखों से आंसू की धारा बह जाएंगी अगर हमने भक्तावर पढ़ लिया। उस काव्य का उस रहस्य को समझ लिया कि वो कोई साधारण बात नहीं कर रहे, वो कोई हंसी मजाक नहीं, ठट्टा नहीं कर रहे, वो अपनी रचना को सुंदर बनाने की बात नहीं कर रहे, वो अपने को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, अपने को इन 84 के भ्रमण से बचाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे शस्त्र कौन कौन से हैं, हमारे पास जिनसे लड़ते हैं? आचार्य अंतम स्वामी ने तो सर क्या कहते हैं, ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बनाया हुआ ये सूत्र है कि ऐसा हो जाए कि वो संसार को तार देगा। उन्होंने तो केवल अपने लिए रचना की थी और उस समय 3 दिन का जो उनका जो भी इतना स्ट्रॉन्ग वो डिटर्मिनेशन था भगवान के प्रति, उसके प्रति ये चीज बनी और आज वो पूरे संसार को तारने के लिए तैयार है, मतलब तार रहा है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद संसार के लिए ही बनाई, क्योंकि अपने लिए तो वो बहुत बड़े विद्वान थे, अपने आप को तो बंधन मुक्त कभी भी कर सकते थे, वो सेकंड्स में कर सकते थे। कहते हैं कि बुक्स में जो लिखा है कि बहुत ताकत थी उनके पास, बहुत शक्तियां थी उनके पास। वो अपने अगर उनको चमत्कारी दिखाना होता तो वो मंत्र पढ़ते और बंधन से मुक्त हो जाते। शायद हम जैसे लोगों के लिए वो इस युग को जानते थे, आने वाले समय को जाना, समझा, पढ़ा उन्होंने और पूरी मानवता को लिए एक सूत्र में एक स्तोत्र बनाकर वो ऐसा अद्भुत काम कर गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सोच तो बहुत दूर की बात, कल्पना तो बहुत दूर की बात है कि क्या एक काव्य एक स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते हम सीधे ही जवानी, बचपन से जन्म भी नहीं हुआ अभी तो हमारा, जन्म से बचपन आएगा, बचपन से प्रौढ़ से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से सीधा हम सारी प्रतिमाओं को, व्रतों को धारण करते हुए और सीधे शिव सुख में रमन करने लग जाएंगे, उस आनंद में रम जाएंगे। ऐसा अहो भाग्य, ऐसा अहो स्तोत्र कि जब हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भावना बातें हैं, तो निश्चय ही एक काव्य हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए युगों युगों तक ही ऐसे ही अमर रहेगा। ऐसे ही भक्त अमर को भक्त अमर नहीं कहते। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से हमारी भतीजी से सवाल पूछा कि तुम भक्त अमर पे क्यों रिसर्च करना चाहते हो? और भी तो है। बोले अब जैसे हम सब कहते थे भी बहुत पावरफुल है, ये है वो है, बोले तो सभी कहते हैं तो। अब वो कह रही चाचा बताओ, उनके ऑनलाइन सेशंस होते थे इस तरह से, जब रोज ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते थे, ऐसे उल्टे की हमें जवाब देना बड़ा मुश्किल था। बोले भक्तामरी क्यों? जैन दर्शन में तो बहुत सारे काव्य लिखे हैं, बहुत सारे स्तोत्र लिखे हुए हैं, तो भक्तामरी क्यों? यही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कौन बताएगा इसका आंसर? अब तक तो समझ में आ गया कि ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है। नवनीत जी आप कुछ बोलेंगे? पूरे संसार को तारने वाला है, मतलब जिस तरीके से पूरी मतलब मनुष्य की लाइफ को ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ये कह सकते हैं। मतलब किसी भी स्टेज पे अप्लाई होता है, किसी भी स्टेज के लिए क्योर करता है और किसी भी स्टेज को आखिर में आपको मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ये बात तो बहुत सही कही कि ये जवाब भी हमने दिया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारे काव्य हैं
रामायण है, महाभारत का महाकाव्य है, वो काव्य है, उनमें जीवन की हर अवस्थाओं का वर्णन किया गया है और सुधारने की बात की गई है। लेकिन भक्तामरी क्यों? वैसे तो अभी वो काव्य दूर है, पर सवाल बीच में उठ गया तो समझ लेते हैं। कोई और? आप 46वें पॉइंट काव्य की वो कर रहे हैं? नहीं, अभी 46 की नहीं कर रहे। हम तो इसका एक निचोड़ समझना चाह रहे हैं कि श्रद्धा की बात थी। एक शब्द, सबसे बड़ा शब्द इसमें श्रद्धा और समर्पण, अपने आप को मिटाना, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे कहा उन्होंने भी, ऐसे तो बहुत सारे काव्यों में, एक ही भाव स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वादिराज स्वामी स्तुति कर रहे थे, समुद्रभद्र स्वामी ने रचना की थी 24 की, तो वो तो इतना चमत्कार कर दिया कि वो स्तुति कर रहे हैं और 8वीं स्तुति तक पहुंचते पहुंचते पिंडी फट गई, शिवलिंग फट गया और चंदा प्रभु की मूर्ति प्रकट हो गई। तो तुम्हारा ही क्यों? भक्तामरी क्यों? श्रेष्ठ क्यों? श्रेष्ठ सब है, लेकिन अभी भी आपने सही बोला। बनारस में वो है ना, फटा शिव जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फटा महादेव। हाँ, फटा महादेव। बनारस में है। जब आचार्य समुद्रभद्र स्वामी 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे थे, तो भगवान चंदा प्रभु की स्तुति करते करते वो शिवलिंग फट गया और वहां से चंदा प्रभु की मूर्ति प्रकट हो गई थी। तो बड़ा टिपिकल सवाल था, पर जवाब देना बहुत जरूरी था। अजय जी ने हाथ उठाया। हाँ जी, मेरा ये सोचना है कि और जो काव्य होते हैं वो मिरेकल्स दिखलाते हैं, लेकिन ये काव्य जो है भक्त को अमर बना देगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और काव्य में ऐसी बात नहीं है कि वो भक्त को अमर बनाने वाला है, वो चमत्कार दिखाने वाला है, लेकिन ये भगवान, ये जो है भक्त को भगवान बना देगा, इसलिए श्रेष्ठ है। वैसे तो सभी काव्य जैन दर्शन में जितने भी स्तुति हैं, पूजाएं, पाठ हैं, सब उसी वहीं तक ले जाती है। अंत उद्देश्य उनका वो मोक्ष ही होता है। लेकिन मेरा जो मानना है, ये ऐसा अद्भुत काव्य, अद्भुत स्तोत्र है जिसमें स्तुतिकार या रचनाकार खुद कह रहे हैं, सम्मान तुंग मवसाम कि मैं मान दूं, गारंटी लेता हूं कि जो इस काव्य को पढ़ेगा, सुनेगा, स्मरण करेगा, वो एक दिन मोक्ष को अपने कंठ में धारण करेगा। गारंटी नहीं ली। आप दुनिया के जितने भी काव्य पढ़ लो, जितने भी स्तोत्र पढ़ लो, चालीसा पढ़ लो, स्तुति पढ़ लो, पूजा प्रार्थना कुछ भी पढ़ लो, लेकिन स्तुतिकार गारंटी नहीं ले रहा। ले रहा है कहीं भी? अगर कहीं मिले तो बताना, हम भी अपने आप को सुधार पाएंगे। स्तुतिकार ने गारंटी नहीं ली कहीं भी। मोक्ष की बात तो सब कर रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, गारंटी जमाना है जमाना गारंटी का है फिलहाल। तो वो कहते हैं, स्तुतिकार खुद गारंटी ले रहे हैं, इसमें श्योरिटी दे रहे हैं आपको कि तुम पढ़ो तो सही, कंठ में धारण तो करो इसको, मोक्ष लाने का काम तो मेरा है। मैं गारंटी लेता हूं, मैं मानता हूं, तब मानता हूं कि मैं मानता हूं, जैसे मानता हूं मोक्ष को पा जाएगा, ऐसे तुम भी अवश्य ही, ऐसे नहीं कि मिल जाएगी, भावना नहीं भाई, एक शब्द कहा उन्होंने, तब मान तुम अब समुपैति लक्ष्मी की, अवश्य तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी, ना का तो सवाल ही नहीं है, कारण ही नहीं उठता। लेकिन हमें कंठ में धारण करना होगा, उच्चारण करना होगा, रेल नहीं चलानी होगी। और जब कंठ में धारण होगा, इसके प्रति श्रद्धा होगी, विवेक होगी, सत्य के बारे में हमें जानकारी होगी, तो आंखों से जब आंसू झरने लगेंगे तो कर्म भी हमारे क्या होगा? कहते जब आंसू झड़ते हैं तो कर्म अपने आप झड़ते चले जाते हैं। आंसू आना भी कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन भक्ति में प्रभु के प्रति समर्पित होकर जब आंसू आंखों से निकलने लग जाएं, तो हमारे एक पल के आंसू भी हमारे कई जन्मों के कर्मों को क्षय कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं इस कर्म शत्रु को जीतने के लिए सारे हथियारों का समर्पण अब भगवान के चरणों में कर दिया। प्रभु, अब मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, अब तो मैं निशस्त्र हो चुका हूं, जो कुछ था अब सब कुछ तुझे दे दिया है, अब तू ही पार करने वाला है। ऐसी भावना, ऐसी प्रचंडता के साथ जब हमारे मन में इस काव्य को पढ़ते पढ़ते उठ जाएगी, तो संसार ताकत पार होने का रास्ता और सरल और सरल और सरल होता चला जाएगा। बहुत सुंदर काव्य है, एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। कुंता
भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण दिखाते हुए कि जितने भी मेरे हथियार है गुरु, मैं सब तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मैं लड़ना भी नहीं चाहता, अब मैं युद्ध भी नहीं करना चाहता, अब मैं सिर्फ झुकना चाहता हूँ। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। झुक तो मैं पहले भी गया था स्वामी, लेकिन अब मैं हथियार छोड़ रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी किसी हथियार का, किसी शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शांति की प्रार्थना करता हूँ, मैं अहिंसा परमो धर्म की प्रार्थना करता हूँ, मैं जैन दर्शन को मानने वाला हूँ, मैं अहिंसा दर्शन को मानने वाला हूँ, मैं वीतरागी हूँ, मैं वीतराग धर्म का पालन करने वाला हूँ, मैं अध्ययन से शरणम पवजामी, अध्ययन की शरण को स्वीकार करने वाला हूँ। तो इसलिए अब मैं आज के बाद कभी युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं, अब मैं कर्म शत्रुओं से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी भक्ति ही मुझे इस संसार ताकत से पार कराएगी और मेरे जीवन में असीम शांति। और कहते हैं कि जब जो इस श्लोक का पाठ पढ़ते हैं कि घरों में झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो रहे हो, देश में अशांति हो रही हो, इस काव्य का पूरे मनोयोग से पाठ करो तो पूरे क्षेत्र का परिणमन हो जाएगा, भावों का परिणमन हो जाएगा, भाव बदल जाएंगे। और मेरे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है लड़ाई करने के लिए। अगर एक मैसिंग, एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा साइंटिस्ट अपने भावों के परिणमन के बल पर दूसरे शत्रु देशों के मिसाइल्स को, बम को उन पर गिरा सकता है, तो मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति भी उससे बहुत प्रबल है, बहुत उत्कृष्ट है। और भक्ति के बल पर अगर मैं विश्व विजेता बन जाऊं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो भक्ति के साथ इस काव्य का 3 बार उच्चारण करेंगे। कुंतार्क भिन्न गज शोणित वारी वाहा, वेगावतार तरनातुर युद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जे पक्षा, त्वत्पाद पंकज वरा शयनो लभन्ते, कुंतार भिन्न गज शोणित वारी वाहा, वेगावतार तरनातुर युद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जे पक्षा, त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहा, वेगावतार तरनातुर युद्ध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जे पक्षा, त्वत्पाद पंकज वना शयनो लभन्ते। एक एक करके मानसून स्वामी ने हमारे सारे विकारों को हर लिया, हमारे सारे दोषों को हर लिया, हमारे सारे पापों को हर लिया और हमें खाली कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया। मस्ती मस्ती करते रहे और मजे मजे में ही आनंद यात्रा करते करते सारे पापों से विलीन हो गए। तो हिंदी में इसका अर्थ लिखा कि पहने बरछी भालों से, तलवारों करवालों से, कट कट हंसती मरते हो, नदी खून की भरते हो, शूरवीर अतराते हो, आतुरता दिखलाते हो, शीघ्र पार हो जाने की, दुश्मन पर जय पाने की, दुश्मन महाभयंकर हो, जिसे जीतना दुष्कर हो, जो भी जय पा जाता है, रण में नाम कमाता है, जिसके चरण सरोजों की, मंजुल पदम भोजों की, शीतल छत्र छाया हो, जिसने तुमको ध्याया हो।
क्योंकि ये कर्म शत्रु कोई आम शत्रु नहीं है। ये हमें भारत के लिए चाइना को जीतना, अमेरिका को जीतना बहुत आसान हो सकता है। पाकिस्तान भी चाहे तो चाइना अमेरिका को जीत सकता है, वो भी शायद एक बार संभव हो जाए। लेकिन अपने कर्म शत्रु को जीतना उतना मुश्किल काम है कि अगर अमेरिका भी पाकिस्तान पर हमला कर दे तो शायद नहीं जीत पाए। समझ सकते हैं इस बात से कि पाकिस्तान तो अमेरिका को जीत सकता है युद्धों में, लेकिन कर्म शत्रु को जीतना, अपने आप को जीतना इतना मुश्किल है कि पूरा अमेरिका अपनी ताकत लगा दे तो शायद पाकिस्तान को नहीं जीत पाए। दुश्मन इतना भयंकर हो, लेकिन जब प्रभु के नाम मन का स्मरण कर लेता है, समर्पण कर देता है अपने आप को, प्रभु की भक्ति में रम जाता है, तो दुश्मन कितना भयंकर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि मंत्र का पाठ करेंगे एक बार, दोनों का एक बार, फिर 42 में ओम ह्रीं आरं नमो सप्पि सवीनम द्रौम द्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयुन विषधर विषप्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कब्दुमच्चै सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। ओम ऐं आरं नमो महुर्सवीनम द्रौम द्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी शूद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो सभी के मन में शांति हो, सबके जीवन में शांति हो, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ काव्य को पाठ करना चाहिए कि देश में शांति हो। और युद्ध में तो सिर्फ मानवता की हार ही होती है, चाहे शत्रु देश के लोग मरे चाहे अपने देश के लोग मरे। और युद्ध हम जब अपने आप से भी करें या किसी से करें, हारना तो किसी को पड़ेगा। हमें हारना नहीं है, समर्पण करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, और एक मंगल की भावना बानी है। तो आज की यात्रा हमारी इतनी ही है। किसी का कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं, कुछ कहना हो किसी को, थोड़ा सा समय है आज। और 44, 45, 46 से 5 रह गए। सर जय जिनेंद्र सर, 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। एक तो सर इनका जो 42 और 43 आज इतने इम्पोर्टेंट वाले आपने कराए हैं, इनका यूसेज कैसे करें? क्या करें? मतलब किस सिचुएशन में इनको यूज कर सकते हैं? सिचुएशन में हर समय कर सकते हैं इनका, तो पल पल इनका ही उपयोग होना है। बचपन तो बीत गया ना हमारा। हाँ नहीं वो तो है। अब तो बचपन मतलब जैसे अभी भी कोई भी अगर हमारी सांसारिक प्रॉब्लम चल रही है तो जैसे कहा तो इसमें युद्ध का है, लेकिन इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि जैसे मन मुटाव चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो आपस में किसी का, तो देखो मान लीजिए मैं हूँ और आप, हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है जी, और मेरा आपसे डिस्प्यूट हो चुका है नहीं ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए तो क्रिएट करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन तो करना पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम है नवनीत जी, अब सब कुछ ठीक हो जाए आपके यहाँ पे आना है लंच करने। तो हम तो उस दिन के लिए सौभाग्यशाली समझेंगे। बात कर रहे थे ये अभी हम गए थे 2-3 दिन पहले द्वारका की साइड ही। हाँ आपने बताया। तब सोचा, लेकिन तब लगा कि नहीं आज नहीं, किसी और दिन जाएंगे। हम तो उस सौभाग्यशाली घड़ी का सोच रहे हैं किसी तरीके से। इनफैक्ट आज ही हम सोच रहे थे कि आपके पास आना है, तो अभी पापा घर से पापा जी आने वाले हैं, वो 3 दिन का यूपी क्लोज डाउन हो गया है ना, तो उसके बाद आएंगे। कोई बात नहीं, तो हमें करना क्या है, अब मेरा अच्छा डिस्प्यूट चल रहा है, अब ना आप झुकना चाहते ना मैं झुकना चाहता, कोई भी नहीं झुकेगा, पार्टनर तो सब बराबर के होते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मेरे पैसे लगाए हुआ है, मैंने भी ये काम किया हुआ है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है, सबकी अपनी अपनी ईगो होती है। लेकिन जब उनमें से एक भी झुक जाए, एक भी अपना समर्पण कर दे, प्रभु का नाम का स्मरण कर ले, तो दूसरे के जो विचारों में भावों का परिणमन होगा वो अद्भुत होगा और वो युद्ध को जीत जाएगा। वो झुका नहीं है दूसरे वाला, झुका मैं हूं, लेकिन मैं अपने माध्यम से भावों का जब परिणमन कर रहा हूं कि मैं झुक रहा हूं तेरे सामने समर्पण, तू जो चाहे वो कर ले, लेकिन मेरे साथ मेरे प्रभु साथ में खड़े हैं, तो मेरे भावों की भक्ति से दूसरों के भावों का जो परिणमन होगा, भावों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपको विजय दिला देगा, वो आपके हर काम को सिद्ध कर देगा।
तो ऐसा तो हर परिवार में, हर घर में, हर व्यापार में चलता रहता है। कभी भाई भाई में चलता है, कभी सास बहू में चलता है, कभी अड़ोसी पड़ोसी में चलता है। झुकना कोई नहीं चाहता, शांति की प्रार्थना कोई नहीं चाहता। सब हथियार निकाल के लाते हैं, सबके पास बड़े बड़े हथियार हैं। जरूरी नहीं कि हथियार ही चलाते हैं वो, लेकिन जो ईगो, अहंकार, जो ये हथियार हैं, ये उन हथियारों से बढ़कर है। हमें उन हथियारों को गिराना है और शांति की बात करनी है, मैत्री की बात करनी है, अभय की बात करनी है। जब तक मेरे मन में भाव रहेगा कि मैं तुझे मार दूंगा, तब तक अभय पैदा नहीं हो सकता, तब तक मैत्री पैदा नहीं हो सकती। जिस दिन ये भाव मन में पैदा हो गया कि नहीं, मुझे तुमसे मैत्री करनी है, मुझे अपने आप को तुम्हारे सामने समर्पित करना है, और मैं आदिनाथ के सामने आदिनाथ का नाम का कीर्तन स्मरण करते हुए मैं सारे हथियार अपने सरेंडर कर रहा हूं, तो निश्चित ही विजय आपकी हो सकती है। और ऐसे मौके जीवन में अनेकों बार आते रहते हैं। तो इन दोनों काव्यों को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लोग समझते इन काव्यों का यूज नहीं है, मुझे लगता है इन काव्यों का सबसे ज्यादा यूज है। एक सर एक तो प्रार्थना थी कि आपसे एक बार मैंने पहले सेशन में रेकी से पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप भगवान के समवसरण का, पांडुक शिला का और उनके जन्म का एक बार पाठ करके थोड़ा सा वर्णन करेंगे। कराएंगे, पूरा आराम से मजे से कराएंगे। एक बार काव्य पूरे हो गए। हाँ जी, और बहुत अच्छी सी यात्रा कराएंगे, और एक एक करके हम सारे तीर्थों की यात्रा करेंगे, क्योंकि कुछ तो करना ही है। एक एक करके सारे तीर्थों की यात्रा भी करेंगे, क्योंकि इस बार हम या कोई भी व्यक्ति सामने से कर दी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, तो एक दिन ही बैठकर भगवान की भक्ति करेंगे, और उस ऐसी भक्ति करेंगे ध्यान के माध्यम से कि हमें जो फल उस स्वर्ण कूट पे अर्घ चढ़ाने से नहीं मिल पाए, वो हमें यहाँ उसकी भक्ति करने से मिल जाए। तो उससे पहले हम और बाकी ध्यान भी करेंगे कि कर। तो तैयारी है हमारी, और हमारी प्रोग्राम में है, तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको आदेश देने की जरूरत है, आप बड़े हो उससे। अरति जी, ये है कुंतार्ग। कुंतार्ग, कुंतार्ग, दोबारा से 3-4 बार बोलती हूँ, कुंतार्ग। कंठ से आवाज आ रही है, आपके पेट के जो सोलर चक्र है वहां से हवा निकल रही है, और जब आप बोल रहे हैं तो तालू के ऊपर टच हो रहा है। कुंतार्ग, कुंतार्ग, कुंतार्ग। ठीक है जी। और कुछ किसी को? अजय जी, आपका कोई क्वेश्चन? अजय प्रकाश जैन जी, कुछ नहीं? बहुत अच्छी। हाँ जी, पूछना है। बताइए बताइए। मुझे तो एक फिर सब्जेक्ट से बाहर का क्वेश्चन है। ये जो अपने धर्म में बताते हैं दान देने के लिए, गरीबों को दान देने के लिए, तो एक तरफ तो बोलते हैं कि श्रेष्ठ को ही दान देना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, कुपात्र, हाँ सॉरी, कुपात्र को दान ना देना चाहिए, क्योंकि कहीं दान से देने से अपने को हानि हो जाती है, बहुत बहुत हानि हो जाती है। तो एक तरफ तो आता है कि दान देना भी चाहिए। तो जैसे सड़क पर लोग भीख मांगते हैं, या रेलवे स्टेशन पर, या कहीं भी, या दुकानों में आते हैं भीख मांगने के लिए, तो उन के बारे में क्या सोचना चाहिए, कहीं वो मेरा मिसयूज ना कर दें। या बहुत से लोग तो है जो काम नहीं करना चाहते, इसलिए आसान सा काम भीख मांगते हैं। क्या सजेशन देंगे कहीं मेरे दिए हुए दान का मिसयूज ना हो जाए? ऐसे तो जिसको जानकारी उसको तो दान देते हैं, उसका हेल्प करते हैं, वो तो सही है। बहुत अच्छी बात है। देखो, दो बातें हैं यहाँ, एक तो परोपकार की भावना और एक दान की भावना। हम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, बेसिकली दान की बात ही कही गई है कि हम द्रव्य दें। अगर कोई भूखा है, रेलवे स्टेशन पे है या मंदिर के बाहर है, तो हम उसको द्रव्य दें, खाने की सामग्री दें, भोजन कराए, उसको कपड़े पहनाए, तो वो हमारा दान ज्यादा सार्थक होगा। परंपरा क्या चली गई कि वो लोग आपके सामान को लेना ही नहीं चाहते। हमने कई बार देखा कि हमने बढ़िया बढ़िया खाना, मतलब कुछ आदत हल्दीराम वाला, और लोग लेते हैं, उठा के फेंक देते हैं हमारे सामने। बहुत गुस्सा आता है। गुस्से की बात नहीं है, क्योंकि उनको खाने की जरूरत नहीं है। तो आप पैसा चाहिए, हम कुछ समझ जाएंगे कि वो सुपात्र है या कुपात्र है जी, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, या जिस ठेकेदार के थ्रू वो ठेकेदारी कर रहे हैं उन काम को पूरा करने के लिए। तो इवन लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ, और ये सोचो आप कि अच्छी थाली बनवाई और लेकिन वो लेना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने देखा खाना खूब सड़कों पर फैला पड़ा रहा, एक एक आदमी 4-4 बार खाना ले रहा है,
तो हमें विवेक यूज करना है उसमें, धर्म को भी यूज करना है, समझना है तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे एक छोटी सी बात बताओ अपने, जैसे सेक्टर 8 रहते हैं रोहिणी में, तो यहाँ 4-5 लोग, पहले एक महिला बैठती थी, सिर्फ एक महिला बैठती थी मंदिर के पास, वो पीछे वाली गेट की तरफ बैठती थी। फिर एक से दूसरी आ गई, 2 से अब 5 हो गए वो लोग। और शुरुआत में जब अकेली थी तो मैंने 1-2 बार मेरी गाड़ी में हर समय कुछ ना कुछ पड़ा होता है, बिस्किट है, कुछ नमकीन है, कुछ है कि कभी कोई मिल जाए सड़क पे तो नहीं, कोई हाथ फैला ले तो पैसे की जगह मैं उसको कुछ हेल्प कर दूं। तो 1-2 बार दिया, 1 से 2 हो गए, अब गाड़ी रुकेगी नहीं, पास ही आ जाते हैं, वो पास आ जाते हैं, राम 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 दूर दूर से बोलना चालू कर देते हैं। अब 1 थी, 2 थी, 3 थे, 4 थे, 5 हो गए। मेरे कई लोग समझाया कि अगर हम इनको नहीं रोक पाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गरीब होंगे तभी भीख मांग रहे होंगे, ये बात तो सही है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, मैं इनके प्रति कोई बुरे भाव रख रहा हूँ, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। लेकिन हमें दान से ज्यादा अपने मंदिरों की सुरक्षा भी तो देखनी है। आज ये 5 हो गए और साल भर बाद ये 50 हो जाएंगे तो शायद हमारा दर्शन करना भी मुश्किल दूभर हो जाएगा, इन जिनालों की सुरक्षा करनी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें यही हाल है, उस समय हमें विवेक यूज करना है कि नहीं, जैसे मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने आज से 7-8 साल पहले ये बड़ा अभियान चलाया था, भाई जो पर्वत पे, शिखर जी पर्वत पे जो भिखारी बैठे उनको दान मत दो, नीचे आकर खूब दो, क्योंकि वो ऊपर मांस मदिरा सेवन करते हैं और मिस यूज करते हैं हमारे पैसे का, नीचे आ जाते हैं, पर्वत से नीचे उतर जाते हैं, तो उनको खूब दान करो। तो दान वो अगर उनके घर में कहीं और दूसरी जगह सार्वजनिक स्थान पे बैठते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो धर्म क्षेत्रों के सामने बैठकर उन धर्म क्षेत्रों को, तीर्थों को कब्जा करने की, हथियाने की करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था मैं इस बारे में याद आ गई, काफी दिन पहले पढ़ी थी, मुझे हो सकता है पूरी याद नहीं हो। एक मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे थे, एक सेठ उनको 100 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वो कंटिन्यू देता रहा। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो सेठ देता रहा, राशि उन्होंने बढ़ा दी। समय बदला, सेठ के बीमार हो गए, भिखारी सेठ के घर पहुंचे कि सेठ जी आजकल आ नहीं रहे। तो मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी ऐसे ऐसे भिखारी आए हैं, बोले उनको 50-50 रुपए दे दो। तो भिखारियों ने वहां उत्पात किया, बोले हम तो 100 लेंगे। बोले क्यों 100 लोगे? बोले सेठ तो हमें आज से थोड़ी 100 देता है, सेठ तो हमें सालों से 100 देता आया है, 100 तो हमारा हक है, हमें 100 ही लेने हैं। मतलब जो उनको भीख मिल रही थी, जो आप करुणा कर रहे थे, जो उनके साथ आप अच्छी बर्ताव कर रहे थे, उन्होंने एक समय के बाद क्या मान लिया कि ये तो हमारा हक है, और उन्होंने यूनियन बना ली। मतलब रियलिटी घटना है ये, उन्होंने यूनियन बना ली कि हम सेठ के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि सेठ हमें पहले 100 देता था, अब हमें 20 देने लग गया। तो कभी कभी हमें विवेक ज्यादा यूज करना चाहिए धार्मिकता के ज्यादा। और विवेक, अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि रक्तदान करना अब ये आया तो ये कौन से दान में आएगा? मुझे अपनी किडनी दान करनी है तो ये कौन से दान में आएगा? एक ने आंख का पूछा था, आंख दान कर रहा हूँ मैं अपनी, भाई मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को आंख दान करके जा रहा हूँ, मृत्यु के बाद आंखें दान करनी है मुझे, तो ये कौन से दान में आएगा? ये तो औसत दान में भी नहीं आता, अभिदान में भी नहीं आता। लेकिन बड़े अजीब सवाल आते हैं, तो लेकिन दान में नहीं आते। तो ह्यूमैनिटी, मानवता भी कोई चीज है, सामाजिकता भी कोई चीज है। हम अगर किसी समाज के लिए कुछ भला करके जा रहे हैं तो उसमें भी कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन दान देते समय जो आचार्यों ने कहा, जो मुनियों ने कहा, जो धर्म कहता है, उसमें हमें विवेक और सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं करे कि किसी को नहीं सुना रही है। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, बोलिए। किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे किसी दान के कारण कोई मिसयूज ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। जैसे मैंने कई बार देखा, निंदा यहाँ या कोई बात नहीं है यहाँ किसी की, कई बार कुछ, ये बहुत पुरानी बात है, हम जब लांस रोड बैठता था मैं, तो वहाँ एक दिन एक जमादारनी आई कि मेरा बच्चा मर गया, ऐसे ऐसे मुझे इसके लिए कफन के पैसे दे दो। और हम कफन अपने पास से नहीं खरीदते, हम 5 घरों से 5 लोगों से कफन के पैसे इकट्ठे करके तब कफन डालते हैं, हमारे तो ऐसे ही रीत है। ठीक है भाई, तो सब 500 रुपए सब लोगों ने, 5 लोगों ने दे दिया, 5 ने दिए, 15 ने दिए, वो तो पता ही नहीं कितने 5 से लिए। शाम को जब हम ऑफिस बढ़ाकर आ रहे थे तो सारे जमादार इकट्ठे होकर एक कोने में बैठ के
सब दारू पी रहे थे। तो कभी कभी लोग तुम्हें ठगना चाहते हैं। ये सच्ची घटना है, सच्ची ये जो घटना बता रहे बता हैं रहा आप। हूँ। बड़ा मन दुखी हुआ उस बात से कि यार ये कफन के नाम से पैसे लेकर ये अय्यासी कर रहे हैं। अब पैसे तो हमने दिए, 500 हमने ही दिए थे ना, तो कहीं ना कहीं ये 500 रुपए की जो शराब पी रही है, ये पी रहे हैं लोग, तो इसका दोष भी तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा। तो सच्चाई को जाने बिना हमें चुप रह जाना चाहिए, मौन रह जाना चाहिए। अगर हम कुछ सेवा नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो हमें चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। ना उनसे बहस करनी चाहिए, ना उनको गलत बोलना चाहिए, ना उनसे देना चाहिए। हमें कभी कभी मौन भी रहना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा दान है कि जो मौन रह जाता है, जो चुपचाप निकल जाता है। तो विवेक यूज नहीं कर पा रहे हम, सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हम, तो हमें कभी कभी मौन रह जाना चाहिए और हाथ को रोक लेना चाहिए कि कहीं एक आप वहां गए हैं महावीर जी, अजय जी, महावीर जी, तिजारा जी गए हैं वहां? देखिए आप कितना ज्यादा रहता है कि वो लेडीज होती है, वो तेरा पति है, तेरा मतलब इतनी तेरे सारी। बच्चा होगा, तेरे गोरा गोरा पति मिलेगा, तेरे पति मिलेगा। तो क्या हो गया, एक दो हो तो बात समझ में आती है, फिर वो गुटबाजी, यूनियनबाजी करने लग जाते हैं। तो दान नहीं रह जाता। हमें अपने क्षेत्रों की रक्षा भी करनी है। हाँ, रियल में आपको लगे किसी को रिक्वायरमेंट है तो दान भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए। तो उससे कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए। सवाल थोड़ा सा आपका टफ है कि एकदम से यस और नो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हमें विवेक यूज करना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौके आ जाते हैं जब हमें दान देने से ज्यादा अपने क्षेत्रों की रक्षा करनी परम आवश्यक हो जाती है। ठीक है जी, चलो और कोई जी, चले गिरवाई स्तुति करें। कोमल सा जी। मैम हाँ मुझे जी। ये 27वीं जो कड़ी है ना, उसमें 27वीं? सेकंड, हाँ 27वीं, हाँ, और उसमें मुझे जो दूसरी लाइन है उसका पहला जो वर्ड्स है वो बोलना, उच्चार नहीं होता है। ठीक है जी, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ। कोवि स्म यत्र यदि नाम गुणैर्शेषे, कोवि स्म यत्र यदि नाम गुणैर्शेषे, कोवि स्म यत्र यदि नाम गुणैर्शेषे। जो सा है वो श के साथ चला जाएगा। हाँ। गुणैर्शेषे त्वंसंशितो वा के ऊपर जो बिंदी है इसको हम न पढ़ेंगे, दंती सा है ये, सा उसके साथ चला गया श के साथ। त्वंसंशितो निर्वकाशतया मुनीश, त्वंसंशितो निर्वकाशतया मुनीश। ना पर बड़ी की मात्रा, इसको इसलिए हम लंबा ले रहे हैं। मुनीश दोषे रूपात विविधाशय जात गर्वे। विसर्ग है तो वहां पर हम सारा सांस जो अंदर भरा हुआ है वो सारा निकालना है। सैक्रल चक्र का भी सांस सारा विसर्जित करना है यहाँ पर। दोषे रूपात विविधाशय जात गर्वे, स्वपान्तरेऽपि न कदाचित् तीक्षितोऽसि। पा पर बड़ी की मात्रा है तो इसलिए हमने ब्रेक दिया है। स्वपान्तरेऽपि न कदाचित् तीक्षितोऽसि, स्वपान्तरेऽपि न कदाचित् तीक्षितोऽसि। ओके मैम। हाँ, आभार। थैंक यू जी। हाँ। और आदित्य जी, आप बड़े शांत हो आजकल। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र जी। ऐसा लग रहा है अपने में खो गए, भूल गए हम। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी चल रही प्रैक्टिस? जी सर, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छी बात है। करें जिनवारी स्तुति करें? जी सर।
जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। समव शरण सा मेहर तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समव शरण सा महल तुम्हारा, गंधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताई हो उपकारी मैया, सात तत्व छह द्रव्य बताई हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दी नैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दी नैया, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो, हे जिनवानी भारती तो जपू दिन में, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। गुलदास संग जिनवानी माता की मान प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मान तुम मुनि महाराज की, भक्तामर महास्तोत्र की, सीमी कुचेमी बंदामी नमस्यामी, दुख कौ कम कौ गोहिलाओ शुभै कम नम शमई मरणम, जिनको संपत्ति हो मध्यम, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल तक के लिए क्षमा, कल मिलते हैं 8 बजे।